दुनिया में दो देश अगर ना रहे पूरी दुनिया में खुशहाली रहेगी। हम लोग ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब कर दी? परीक्षा अमेरिका अभी ईरान को रोकता है। क्यों रोकता है? 2 को सफल हो गया, अमेरिका को पते नहीं लगा। अमेरिका जो गरियाया नासा को, अमेरिका ने नासा को नाश दिया और CIA को नाश दिया। कहा कि तुम इतना करोड़ों करोड़ों रुपया देते हैं, क्या पता कर रहा। तब आए और घोषणा करते हैं अपना पहला परमाणु सक्सेसफुल परीक्षण। अगर कोई कुछ बोलेगा ना, अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? 3 बार। कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। कब कब? 1962 चीन युद्ध, 1971 बांग्लादेश और 1975 इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती लगा दिया। इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती लगा दिया इमरजेंसी। अब कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था ना तो इंदिरा गांधी जेल में डाल दे, इंदिरा गांधी जेल में डाल देते। ये मामले में इंदिरा गांधी ने एक गलत किया था, इमरजेंसी लगा। बाकी चीजों में इंदिरा गांधी बहुत ढीठ थी। परमाणु कार्यक्रम से लेके मिसाइल कार्यक्रम से लेके सब वो उसी समय से चालू हुआ। वो तो अब APJ अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी के समय फाइनल बन के आया। परमाणु बम और मिसाइल कार्यक्रम एक दिन का चीज होता है, फाइनल। अब 1974 में 1974 में पहला परीक्षण करा भी लिया गया। पहला परीक्षण करा लिया गया, नाम था स्माइलिंग बुद्धा। सक्सेस नहीं हुआ। तो हम लोग ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब कर दिया? सक्सेस नहीं हुआ, गड़बड़ा गया, समझे। उसके बाद जब APJ अब्दुल कलाम जी आए तब हो गया 1998 में सफल। 9 मई और 11 मई, 9 मई को हुआ, 2 को सफल हो गया। अमेरिका को पते नहीं लगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी अब्दुल कलाम से कहे, क्यों कहते पते नहीं लगा? सारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिला के मारे हैं बम फोड़े, क्यों पते नहीं चलेगा? 10 मई बीता, अमेरिका को पते नहीं। 11 मई को भी फोड़ दी, अमेरिका को पते नहीं चला। तब आए अटल बिहारी वाजपेयी, उनसे पूछे अटल बिहारी APJ अब्दुल कलाम से, सब सक्सेस था ना? बिल्कुल सक्सेस था। कहें कि जैसे हम अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पूरी दुनिया हो सके तो हम लोग के ऊपर प्रतिबंध ले लें और युद्ध के लिए तैयार भी रहना। कोई बात नहीं, यही बनाना है ना, 15 दिन टाइम दीजिएगा फिर बना देंगे इसी को, एकदम फर्स्ट क्लास सक्सेस। 15 दिन टाइम दीजिएगा फिर बना देंगे इसको, समझा? फॉर्मूला सेम है, रिसर्च में ना टाइम लगता है। रिसर्च हो गया तो अब कौन सी का टाइम, उसको बनाइए, काम खत्म। अटल बिहारी वाजपेयी ने पूछा कि 15 दिन में बना देंगे? उन्होंने कहा कि हम पहले से प्लान रेडी रख लें, सारा चीज क्या है, रेडी है। रॉ मटेरियल जो मंगाए थे हम आपसे, अब तो प्रधानमंत्री है, बजट आप ही पास कर, उसमें हम एक्स्ट्रा भी मंगाए थे। देखिए आप उधर अनाउंस कीजिए, अगर कोई कुछ बोलेगा ना इधर रेडी है, आप पटक दीजिएगा ले। अटल बिहारी वाजपेयी एक साधारण सा व्यक्ति, धोती कुर्ता पहन के आए, कोई लाव लश्कर नहीं, एकदम चुपचाप एक हाथ में फाइल लेके आए। अब घोषणा करते हैं भारत ने अपना पहला परमाणु बम सक्सेसफुल परीक्षण। अमेरिका जो गरियाया नासा को, अमेरिका ने नासा को नाश दिया और CIA को नाश दिया। कहा कि तुम इतना करोड़ों करोड़ों रुपया देते हैं, क्या पता कर रहा था? आप कुछ बातें पता नहीं चल पाया। ये दोनों केकरो से बतियाबे नहीं करता है, अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, दोनों का न बिया न बाल बच्चा, कुछ है ये नहीं। ताकि जब खबर निकाले कहाँ से, कई बार खबर घर रिश्तेदार से पता चल जाता है, केकरो से बती भी नहीं करता है। सब अलग आदमी है, सब महाराज, कुछ नहीं निकलेगा यार। दोनों लोग ने क्या किया? परीक्षा। अमेरिका अभी ईरान को रोकता है। क्यों रोकता है? पागल है, बदतमीज। दुनिया में 2 देश अगर ना रहे पूरी दुनिया में खुशहाली रहेगा, अमेरिका और ब्रिटेन। चाइना से हम लोग निपटा लेंगे। चाइना क्या है ना, वो उस टाइप का नहीं, कभी दुनिया टाइप का जैसे होता है ना, यहाँ पे चाइना से हमारा भूमि विवाद है, निश्चित पे चाइना नहीं उतरता है पाकिस्तान की तरफ। कोई नहीं कहेगा कि ताज होटल में आके बम फोड़ेगा, समझे। दुश्मन कितना भी बड़ा हो, सामने से आएगा तो लड़ने में दिक्कत नहीं, जुड़ा आएगा तो फट जाएगा कहीं पे। दिक्कत इससे है ना। और गौर करके देखना, पाकिस्तानी आतंकवादियों का मकसद बम फोड़ने से ज्यादा होता है धार्मिक उन्माद फैलाना। इसलिए जब बम फोड़ेंगे तो नमाज पढ़ने वाली टोपी पहन। भाई तुम्हें लड़ना था तो हेलमेट पहन के आओ, गोली नहीं लगेगा, कुछ देर तक रुकोगे, लेकिन उनका वो मकसद है नहीं। उसका कहना है टोपी पहनेंगे हम फटेंगे, ताकि बाकी लोग टोपी पहन के जाए तो बदनाम। हम आतंकवादियों से यही कहते हैं कि तुम्हें फटना है ना तो तुम बुलेट प्रूफ पहन के आओ। देखो हमारा इंडियन आर्मी बुलेट प्रूफ संहिता फाड़ देगी, नहीं समझे? उसका मकसद क्या होता है, बस यही। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों कहेगा किसी के ऊपर बंदूक रखे कि तुम हिंदू हो या मुसलमान? अगर उसे मारना ही रहता तो सबको मारता, लेकिन इसलिए छोड़ा था तुम जाके ये कहो उन्माद फैले। आप समझो, उसको उन्माद फैलाना था। आधा को मारा, आधा को छोड़ा, कहा कि जाके कहना। माइंडसेट देखते हो पाकिस्तानियों, अगर उसका मकसद मारना रहता सबको मारता। अब हम ही घुस जाए पाकिस्तान में तो हम ऐसे थोड़ेंगे, तुमको मारेंगे, तुमको सबको मारेंगे, वो तो अलग बात। लेकिन उसका मकसद क्या था, समझ रहे हो? मतलब ये है कि हम मारेंगे और फिर क्या करेंगे, उन्माद। कुछ गोली से फैलाएंगे और कुछ बोली से। याद रखना, गोली से ज्यादा खतरनाक बोली होता है। पहले गोली और उसके बाद बोली।